आप देख रहे हैं SNY न्यूज़। SNY न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिला पदाधिकारी पूर्णिया के निर्देश पर मंगलवार को जिला पंचायती राज पदाधिकारी संजय कुमार ने जलालगढ़ प्रखंड में पंचायत समिति योजना मद से चल रहे विभिन्न विकास योजनाओं की जांच की। ज्ञात हो कि जलालगढ़ के 13 पंचायत समिति सदस्यों में से 10 पंचायत समिति सदस्यों ने जिला पदाधिकारी पूर्णिया से शिकायत किया था कि जलालगढ़ प्रखंड में चल रहे खष्टम एवं 15वीं वित्त आयोग विकास योजनाओं को बिना साइन बोर्ड और बिना स्वीकृति से कार्यों को मनमाने तरीके से किया जा रहा है, जिसमें ना तो गुणवत्ता का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही पंचायत समिति के सदस्यों की राय लिया जाता है। अधिकांश कार्यों को प्रखंड प्रमुख व प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पंचायत समिति सदस्यों की उपेक्षा व अनदेखी कर मनमाने तरीके से क्रियान्वयन किया जाता है और इन दोनों के सांठगांठ से उक्त मद के योजनाओं में बड़े पैमाने से पर लूट खसोट भी किया जा रहा है। इन योजनाओं का ना तो शिलान्यास होता है और ना ही उद्घाटन भी हुआ है। जांच में आए पंचायती राज जिला पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि योजनाओं के भुगतान के पूर्व योजनाओं की जांच का दायित्व प्रखंड विकास पदाधिकारी को होता है। उन्होंने बताया कि सभी आरोपों को जांच कर वह अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी को सौंपेंगे। वहीं प्रखंड प्रमुख निखिल किशोर उर्फ भिखारी यादव ने बताया कि जो भी आरोप लगाया जा रहा है वह बेबुनियाद है। कहा कि विपक्ष के जो भी लोग हैं उनकी लोकप्रियता से घबरा रहे हैं और उन्हें पंचायती राज अधिनियम की जानकारी ही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन आरोपों से वो डरने वाले नहीं हैं। वहीं इन आरोपों को खारिज करते हुए प्रखंड प्रमुख निखिल किशोर उर्फ भिखारी यादव ने कहा कि जिनको जो प्रयास करना है करे, वो विकास की गंगा को बहा रहे हैं और मेरे पास सारी सूची भी है। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ममता कुमारी ने अपने बचाव में कहा कि सभी कार्य को नियम पूर्वक किया जा रहा है और गुणवत्ता का भी ख्याल रखा जा रहा है। जो भी आरोप पंचायत समिति सदस्यों द्वारा लगाया जा रहा है वह बेबुनियाद है। हाँ, यहाँ पे कुछ पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा एक आवेदन दिया गया था जिला में। उसी आवेदन में वर्णित बिंदुओं की जांच करने मैं यहाँ पे आया था और जिसके अंतर्गत ये योजनाओं की जांच की गई और इनका भौतिक सत्यापन किया गया और जो रिपोर्ट है वो वरीय पदाधिकारी को दे दिया जाएगा। गुणवत्ता में कुछ कमी आई सर? जहाँ पे जो योजनाएं देखी गई हैं उसमें जो भी कमी बेसी है वो सब मैं रिटर्न रिपोर्ट जो है वरीय पदाधिकारी को दे दूँगा। फिर वहाँ से जो भी आएगा, ठीक है, वो रिटर्न में रहेगा। ठीक, थैंक यू। मैम, पंचायत समिति सदस्य जलालगढ़ के जो बहुमत में अभी टिक रहे हैं, उन्होंने आपसे आरोप लगाया है कि प्रखंड प्रमुख जो मनमाने ढंग से कार्य योजनाओं को कर रहे हैं उसमें वीडियो की भी संलिप्तता है। क्या कहां तक इसमें सच्चाई नजर आ रही है? ये बिल्कुल निराधार आरोप है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है और ये किसी भी आवेदन में कहीं वीडियो का कोई जिक्र नहीं है। ये बिल्कुल निराधार है। क्या ये जो निराधार है इसको लेकर के कभी वीडियो मैम के पास कभी कोई आवेदन में जिक्र इस तरह की बात नहीं, जो आरोप लगा रहे हैं नहीं, इस टाइप का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। बिल्कुल निराधार है। वीडियो जलालगढ़। देखिए, ये जो आरोप लगाया गया है यह राजनीतिक से प्रेरित है। एक होता है कि जो कोई दिल्ली घबराहट जो होता है, जब गुस्सा आता है तो दीवार पे ही पैर चलाने लगता है, तो वही सदानंद झा को पूर्व प्रमुख को बौखलाहट है मेरी राजनीतिक लोकप्रियता से, हमारे विकास के कामों से और हमारे जो प्रखंड में भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है उसको लेकर, और जो हम विकास किए हैं जलालगढ़ पंचायत और जलालगढ़ प्रखंड के लिए जो डेवलपमेंट किए हैं उससे उसको बहुत आहत है। वो 2 साल प्रमुख बना, कुछ तो कर नहीं पाया। क्या वो अपने घर के बगल में वाहन के लिए एक रोड बना दिया 7 लाख का, जो रोड एक घर के लिए वाहन के लिए रोड बनाया। भिखारी ज्यादा प्रमुख बनने के बाद कोई भाई वाहन के लिए रोड बनाने का काम नहीं किया, इसलिए हमारे विकास से वो बहुत जलते हैं और विकास में बाधक बन गए हैं। एक जो होता है इस तरह का बाधक नहीं होना चाहिए। आप आरोप लगा रहे हैं, आके आरोप बात कीजिए। आप मीटिंग बहिष्कार कर देते हैं, उससे क्या होगा? आप मीटिंग में नहीं सवाल कीजिएगा कि प्रमुख साहब यह गलत किए, वो सही कीजिए, या हमको काम दीजिए या मेरे क्षेत्र में विकास कीजिए। मैं तो जलालगढ़ को विकास कर रहा हूँ, आप लोग देखें। तो वो उसको ना सोचना है, वो बयानबाजी कर रहे हैं। अभी तक हम पे 10 आवेदन दे चुका है। जलालगढ़ प्रखंड की जनता को भी जानने का हक है
कि हम कहाँ से गलत हो गए जो हमारे विरुद्ध 10 आवेदन अभी तक दे दिया गया और झूठा आवेदन, और अभी तक जितना भी आवेदन निकला है सब हम पे निराधार निकला है, किसी पे आरोप साबित नहीं हो पाया। आज भी सर आए थे हम जांच करने के लिए, जांच में निराधार निकला। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं किसी समिति में योजना नहीं दिया था। मैं सर को सारा लिस्ट दिया, मैं 11 पंचायत समिति क्षेत्र में काम बांट चुका हूँ सिर्फ 15वीं बीत में, और मैं 9 पंचायत समिति सदस्य का एस्टीमेट भी बना चुका हूँ। उप प्रमुख सुनील मंडल के द्वारा आरोप लगाया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव लगने के बाद जब आप प्रखंड प्रमुख बनकर के आए जलालगढ़ में, तो 2 सालों में मात्र 3 बार पंचायत समिति की बैठक हुई, जबकि 2 माह में 1 बार बैठक होनी है। आखिर क्या कारण है कि बैठकें नहीं हो पाती हैं? उसमें यही कहना हम चाहेंगे कि उसको पंचायती राज का कोई ज्ञान ही नहीं है, वो पंचायती राज को जानते नहीं है, उनको जानकारी कुछ नहीं है, वो हवा में बात करता है। पंचायत समिति की बैठक हमने 3-4 बार किया। इससे पहले हम बैठक किए थे, माननीय प्रधानमंत्री आ रहे थे, उसके कारण कैंसिल हुआ। दूसरे में वो लोग नहीं आए, तीसरा फिर हम लोग वीडियो मैडम भी बार बार सबको फोन कर रहा था कि बैठक कीजिए और आप लोग जो विकास की राशियां है जो जलालगढ़ में जो बाधक बने हुए हैं उसको अंतर विकास जिस तरह होते आ रहा है उस तरह कीजिए। तो वो लोग नहीं आए, सर आए थे, सर के माध्यम से फिर पंचायत समिति की बैठक का डेट 5 जनवरी को निकला है, और आशा करते हैं कि आप लोग भी आए। जो समस्या जहाँ रखना चाहिए, जो प्लेटफॉर्म होता है पंचायत समिति की बैठक में, उस बैठक में आप पंचायत समिति की बैठक में आप अपनी बातों को रखिए और उनकी बातों को मैं गंभीरता पूर्वक सुनूंगा। कार्य योजनाओं को लेकर के पंचायत समिति के सदस्यों ने जो आरोप लगाया कि प्रखंड प्रमुख मनमानी ढंग से काम को करते हैं, जिसमें कि इसको संदर्भ में लेकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी उन लोगों ने लेटर भी दिया है। बार बार इस तरह के आरोप को लगाया जाना कहाँ तक सार्थक है और क्यों ये आरोप लगाया जा रहा है? एकदम आरोप गलत है। जो पंचायत समिति सदस्यों ने मुझ पर आरोप लगाया, मैंने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को एक एक कर खंड बार पंचायत बार उसका हम क्या कहता है अपना बात को रखे, और मेरा भी लिया गया हमारी बातों को। और जहां तक बात बोल रही, हमने हर पंचायत में विकास की गंगा बहाई, जो राशि आएगा उसी के नाम पर राशि होगा। सब पीसीसी का लोग ही है, सब कहता है कि हमको पीसीसी रोड चाहिए। पीसीसी की जो राशि आएगी, अभी टाइट में आया है 14 लाख कुछ रुपया, तो 14 लाख का ही ना हम पूरे प्रखंड में रोड बना सकते हैं। तो पंचायती राज एक्ट में जो राशि और जो चिट्ठी आती है हम लोग को, उस चिट्ठी के आधार पर ही बंटवारा होगा कि छठ घाट बनाना है, शौचालय बनाना है, रोड बनाना है, उसी का स्वाद हम बनाएंगे। अब सब बोलेगा कि हमारे क्षेत्र में पीसीसी रोड का ही विकास हो, ये संभव नहीं है। आप लोग भी हमारी बातों को समझ रहे हैं। जी, इसमें एक चीज और भी थी कि काम की गुणवत्ता को लेकर के भी प्रश्न चिन्ह उठाया गया है, और जांच की जो प्रक्रिया है उससे भी वो अपनी संतुष्टि नहीं दिखा रहे। साथ ही साथ कहीं न कहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी पर भी वो आरोप लगा रहे हैं कि प्रमुख साहब जो है मनमाने ढंग से जो काम कर रहे हैं, इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी की भी सहभागिता बन रही है। वो 2 साल प्रमुख रहा, उसको जानकारी तो हुआ कुछ नहीं। प्रमुख हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, तो जो प्रमुख वीडियो को निर्देशित करेगा वो काम करेगा। जिसमें वीडियो कहाँ से बदनाम है, बीपीआरओ कहाँ से बदनाम है, यह खुन्नस है। वही बोल रहे हैं, खुन्नस की बात कर रहे हैं। यहाँ कहीं नहीं ऐसा कोई बात है। और गुणवत्ता की बात कहे तो जब आप गए तो आप भी खिलाड़ी रह चुके हैं, और स्टेडियम का काम हुआ है, तो वहाँ के बच्चों ने, वहाँ के खिलाड़ियों ने बोला कि गुणवत्ता सहित काम हुआ है। आप लोगों भी नहीं सुना? पंकज जी पत्रकार थे, मनीष जी थे, सुना नहीं? काम हुआ है बढ़िया। विद्यारो सर भी माने कि काम बढ़िया हुआ है। संतोष नगर गए, वहां का भी काम खराब नहीं है। उसमें बाढ़ आ गया था, सभी जानते हैं, जिसका वीडियो भी मेरे पास है। पूरे पानी भर गया था, इसलिए उसका कलर फीका पड़ गया है। अच्छा, 13 पंचायत समिति पूरे जलालपुर प्रखंड में, 2 पंचायत समिति आपके साथ में, आप और एक पंचायत समिति निखिल किशोर जी, उनको भिखारी यादव प्रखंड प्रमुख जलालपुर पूर्णिया आए हुए थे। जी जी योजना की जांच जी जी जिला पंचायती राज पदाधिकारी पूर्णिया से आए हुए थे, और उन्होंने एक एक बिंदु पर बारीकी से, पहले तो कार्यालय में बैठ करके हम लोगों ने सारे बिंदु पर डिस्कशन किया, और सारे बिंदु का जवाब हमने, सवाल जवाब हुई, और उसमें हम अच्छे ढंग से समझाया और बिंदुवार उनको जानकारी दिए। फिर कुछ बिंदु को नोट किए हुए हैं, और फिर यहाँ से धरातल पे जहाँ कार्य किया गया है
लेकिन उसकी गुणवत्ता जिस आधार से जांच होनी चाहिए उस अनुसार जांच नहीं किया गया। कौन कौन सी योजनाओं पे गए थे? जैसे छठ घाट संतोष नगर 8 नंबर वार्ड, 13 नंबर छठ घाट जो है वहाँ भी नहीं गए, और शमशान घाट का चार दीवारी के लिए सिर्फ पहुँचे, और 8 नंबर पंकज के घर से उधर जो रोड बनी थी वो जो टूट गई है उस रोड का भी वो देखे हैं, और क्या है वास्तविकता से अवगत हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या होती है। आपका परिचय? सदानंद झा, पूर्व प्रखंड प्रमुख, जलालगढ़। जांच की प्रक्रिया को लेकर के कहाँ तक आप लोग संतुष्ट हैं? जैसे कि हम लोग DPRO को, DM को लिखित आवेदन दिए थे कि हमारे प्रखंड प्रमुख एवं BDO के द्वारा मनमानी किया जा रहा है, इस आलोक में हम आवेदन दिए थे। उनके वो अब जो है वो जांच के लिए जो है DPRO साहब आए थे, वो जांच करके गए हैं, हर बिंदु पर बात करके गए हैं, और सभी समिति को से पूछा गया, जानकारी लिया गया कि आप जांच से संतुष्ट हैं क्या? जी अभी तो संतुष्ट नहीं है। नहीं जी नहीं। फिर क्या लगता है कि किन मुद्दों पे जांच वो नहीं कर पाए? जी सबसे बड़ी पहली मुद्दा तो ये था कि उसको कार्य योजना जो किए हैं वो उसकी गुणवत्ता की जांच करने की जरूरत थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। क्या परिचय होगी? पंकज कुमार भारती, पंचायत समिति सदस्य दंसार। जलालगढ़ आए हुए थे। कौन कौन सी योजनाओं को लेके प्रखंड प्रमुख पे आप लोगों ने आरोप लगाया है? रोड ढलाई का और छठ घाट का। क्या लगता है प्रमुख के द्वारा नहीं, गए थे, वहाँ गए थे, जाने के बाद जो है जांच किया तो जांच जिस ढंग से होना चाहिए वैसे हुई नहीं है। फिर वह आश्वासन दे के गया है कि फिर से हम आएंगे, अभी हमारे पास समय कम है, जिसके कारण हमको मीटिंग में जाना है और जगह नहीं जा सके हैं। रोड को देखे तो पूरा टूटा हुआ था, बोला इस समय इसको मरम्मती करवाइए फिर से। अच्छा, जांच की जो आप लोग मांग किए हैं तो क्या लगता है प्रखंड प्रमुख के द्वारा गुणवत्तापूर्ण काम नहीं किया गया है क्षेत्र में? नहीं, वो तो नहीं कर रहे हैं, नहीं करता है। सबसे तो मनमानी है कि आज तक जो है बैठक हुई ही नहीं, अच्छा, जो कि 2 साल बीत गया। हम BDO मैडम से, प्रमुख साहब से कितने बार रिक्वेस्ट किए कि आप जो है कि समिति बैठक करवाई कि हर महीने 2 महीने में होनी चाहिए। वो 2 साल में 3 ही बैठक करवाई। वो भी बात अभी हम बोले हैं पंचायती राज लगने के बाद प्रखंड में पंचायत समिति की कितनी बैठकें हुई हैं 2 सालों में? मात्र 3 बैठक हुई, जबकि प्रत्येक 2 माह में एक बैठक होनी। आखिर क्या कारण है जो नहीं हो रहा है? कारण मनमानी है, बस बैठक अपना किया, काम ढंग से अपना मन से किया, किसी को पूछना नहीं। ऐसे मतलब बैठक में जब नहीं पूछा जा रहा है तो ऐसे क्या बैठने के लिए पूछेगा। ऑफिस का हालत क्या होगी देखे, पंचायती राज पदाधिकारी ऑफिस में हम बोले, हमसे पूछा गया तो बोले सर ऑफिस का हालत देख लीजिए क्या है। जब व्यवस्थाएं ऐसी है तो फिर कार्यों का संचालन कैसे हो रहा है? कार्यों का अपने मन मानी से। अभी जैसे कि हम बैठक के लिए बोले, पहले बैठक जिसके लिए हम आवेदन दिए हुए थे BDO मैडम को कि आप पहले बैठक करवाइए, समिति बैठक करवाने के बाद योजना खोलिएगा, पेमेंट कीजिएगा। बैठक हुई नहीं, चिट्ठी निकला नहीं। पहले जो है अपने मन से जो जहाँ मन हुआ वहाँ खोल मतलब बनाया एस्टिमेट, और उसके बाद पेमेंट निकासी कर ली, जबकि आवेदन दिए, खुद रिसीविंग किए मैडम। इस संबंध में प्रखंड का बोले अधिकारी का क्या कहना है? हम बोला ठीक है, हम इस पर देखते हैं। बस देखते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुनील मंडल, प्रमुख।